नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं हाजिर हूं। आज सुबह एक बेटी अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। अभी वो घर से महज 300 मीटर दूर ही निकली थी, तभी एक लड़का अचानक उसके पास आता है। वो लड़का बाइक से होता है। लड़का जैसे ही बाइक पर पहुंचता है, इससे पहले लड़की कुछ समझ पाती, तभी लड़का तमंचा निकालता है और लड़की के सिर से सटाकर गोली चला देता है। एक गोली उस लड़की की जिंदगी खत्म कर देती है। बिजनौर की सड़कें, यूपी का बिजनौर जिला, जहां की सड़कों पर यह खून बहा और वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की ने ना कहा था। दरअसल लड़का एक सिरफरा आशिक था और लड़की से एक तरफा मोहब्बत कर रहा था। उसे यह पता चला कि लड़की की शादी तय हो चुकी है और 10 दिन बाद उसके घर बारात आने वाली है। इसी बात से सनकी आशिक बौखलाया था और उसने आखिरकार इस बात का बदला इस तरह से लिया, इस तरह के खूनी हत्याकांड से लिया। लड़का 4 साल से एक तरफा लड़की से प्यार करता था और उसकी इस खौफनाक सनक का अंत इस तरह से उसने किया। ये कहानी नहीं, हकीकत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कोतवाली देहात की यह कहानी है। ये सिर्फ एक मर्डर की नहीं, ये चेतावनी है हर उस लड़की के लिए जिसे ना कहना अब भी जानलेवा हो सकता है। यानी एक तरीके से कहें कि किसी ने इस तरह के हत्याकांड की कल्पना नहीं की होगी। हत्यारा कोई और नहीं, लड़की के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर रहने वाला उसका पड़ोसी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कोतवाली देहात इलाके में एक तरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने पड़ोस में रहने वाली 25 साल की भावना को दिन दहाड़े बीच बाजार गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। भावना की 10 दिन बाद शादी होनी थी। 1 मई को भावना शादी की तैयारियों में जुटी थी और शादी की खबर से ही जो शिवांग था वो बौखलाया हुआ था। शिवांग भावना से पिछले 4 सालों से एक तरफा मोहब्बत करता था और उसने अपनी इस मोहब्बत को कई बार इनकार किया, लेकिन आवारा किस्म के लड़के शिवांग को कभी भावना ने घास नहीं डाली। लेकिन शिवांग दिल ही दिल में भावना को अपना सब कुछ मान चुका था। उसे जब ये पता चला कि जो भावना है अब किसी और की होने वाली है, तो वो अपना आपा खो बैठा और उसके बाद उसने जो किया, इसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की। क्या है पूरा घटनाक्रम, हम आपको सिलसिलेवार तरीके बताते हैं। इस हत्याकांड से पूरे कहें जिले में तो हड़कंप मचा ही है, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक बार फिर से विपक्ष को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है कि किस तरह से देखिए अपराधी इतने बेखौफ हैं। एक तरफ सीएम योगी कहते हैं कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, उसी तरह इस तरह की घटनाएं जब जिले में दनादन एक के बाद एक होती जाती हैं, तो शहर की, जिले की, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। इस खबर को तफसील से हम आपको बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको साफ साफ समझ में आ सके। ये जो यूपी का बिजनौर जिला है, बिजनौर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है करौदा चौधर गांव। यहाँ के रहने वाले वेद प्रकाश नगीना कोर्ट में एडवोकेट है। उनकी 2 बेटियां भावना है और छोटी बेटी आकांक्षा और एक बेटा दीपराज है। परिवार खुशहाल था, बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे थे। 25 साल की भावना उर्फ निशु बीएड कर रही थी और उसके पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अब उसकी उम्र शादी की हो रही थी, लिहाजा उसके घर वाले उसके लिए लड़का भी देख रहे थे। वहीं भावना के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर शिवांग का घर है। इसी मोहल्ले में, इसी गांव में शिवांग भी रहता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है शिवांग अपने घर का इकलौता बेटा था, लिहाजा बिगड़ैल था। बताया जा रहा है कि वो खेती के साथ साथ, क्योंकि 7 से 8 बीघे की खेती शिवांग के घर पर है, उनके पिता के नाम पर, वो खेती करता था और ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। कहा जाता है, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि शिवांग पिछले 4 सालों से भावना पर दिलो जान से फिरा था। वो उससे एक तरफा बेइंतहा मोहब्बत करता था। दिल ही दिल में शिवांग ने भावना को अपना सब कुछ मान लिया था। मोहल्ले के लड़कों की इस बात की भनक थी, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों को भी इस बात की भनक थी, क्योंकि शिवांग
ने कई बार इस जुनूनी मोहब्बत में आकर भावना को प्रपोज भी किया था, लेकिन भावना ने हर बार जो शिवांग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भावना ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से भी की कि शिवांग उसे आए दिन परेशान करता है। इसके बाद बताते हैं कई बार दोनों परिवारों में झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि बताते हैं पंचायत भी बुलाई गई और पंचायत के सुलह मशवरा के बाद ये होता था कि भाई दोनों लोग अपना अपना देखो, और शिवांग उस चीज के लिए तैयार होता है। एक बार बताते हैं कि ज्यादा जब गहमा गहमी बढ़ गई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने शिवांग को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता हुआ। समझौता के तहत यह हो गया कि शिवांग अब भावना को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। वहीं शिवांग के जो शायद फूफा हैं, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि वो शिवांग की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो भावना की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा, और अब जो वेद प्रकाश है भावना के पिता, वो अपनी बेटी की शादी कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे वो। लिहाजा इसी बात पर भरोसा करके भावना की शादी वेद प्रकाश ने 4 महीने पहले नूरपुर के रहने वाले एक पढ़े लिखे युवक से शादी तय कर। इसी महीने की 24 अप्रैल को भावना का तिलक जाना था और 1 मई की शादी की तारीख तय थी। लिहाजा शादी के महज अब 10 दिन बाकी हुए थे, तो भावना शादी की तैयारियों में और सभी घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी थे। वहीं जैसे ही भावना की शादी की खबर शिवांग को मिली, वो बौखला गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि भावना की शादी किसी और से तय हो रही थी। भले इससे पहले समझौता हो चुका था, लेकिन इस खबर के बाद वो सारे समझौते, सारे वादे भूल गया और उसके मन में बदले की भावना भर आई। उसका मानना यही था कि भावना होगी तो सिर्फ उसकी होगी, वरना किसी की नहीं होगी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, शिवांग की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान गांव के कुछ लोगों का कहना है कि शिवांग पिछले कुछ दिनों से तमंचा लेकर घूम रहा था। वो कह रहा था कि गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि बताते हैं कि नहर के पास, जो गांव के पास एक नहर है, वहां पर जाकर शिवांग गोली चलाकर प्रैक्टिस भी कर रहा था। इससे लोगों को लग रहा था कि शिवांग कुछ करने वाला है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवांग ऐसा भी करेगा। बताते हैं भावना शर्मा रविवार सुबह 8 बजे अपने पिता वेद प्रकाश और बहन आकांक्षा के साथ सौदे की शॉपिंग करने के लिए नगीना बाजार बाइक से जा रहे थे। पिता वेद प्रकाश बाइक चला रहे थे, आकांक्षा बीच में बैठी थी, पीछे सबसे भावना बैठी हुई। घर से अभी वो बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर ही गए होंगे। गांव बूढ़ापुर पड़ता है, जहां की रास्ता अच्छी नहीं है, टूटी सड़क है और बजरी बिछी हुई। लिहाजा वेद प्रकाश ने बाइक धीमी की। तभी पीछे से आ रहा शिवांग एकदम उनके करीब पहुंच गया। भावना इससे पहले कुछ समझ पाती, उन्हें भावना को अंदाजा नहीं था कि जो शिवांग पीछे से आ रहा है वो किस नियत से आ रहा है। शिवांग बाइक से उनके करीब पहुंचता है। भावना कुछ समझ पाती, तुरंत ही वो तमंचा निकालता है और भावना के सिर से सटाकर गोली मार देता है। एक ही गोली भावना के लिए काफी थी। भावना के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसके बाद वो बाइक से स्टार्ट कर भाग जाता है। इस दौरान जैसे ही भावना गिरती है, वेद प्रकाश और आकांक्षा भी सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी शिवांग का पीछा करते हैं, लेकिन शिवांग बाइक में फर्राटा भरते हुए वहां से भाग जाता है। इस दौरान पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड को जिसने भी सुना, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहीं वेद प्रकाश को यह पता चला कि जो शिवांग था वो सीधे भागकर नगीना थाना पहुंच गया है और उसने वहां पर सरेंडर कर दिया है। उसने कबूला कि हाँ, उसने भावना की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस के सामने हथियार के साथ प्रस्तुत हो गई। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि आरोपी शिवांग समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी युवक, उसके पिता को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में शिवांग ने कहना था वो 4 साल से भावना को प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो उसके प्रपोज को स्वीकार नहीं कर रही थी और उसे जब ये पता चला कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भावना को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों का कहना था कि जिस तरह से घटना हुई है ये बेहद ही शर्मनाक है और शिवांग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा
किसी तरह से हालात बेकाबू न हो, भारी पुलिस बल शिवांग के घर के पास और भावना के घर के पास तैनात कर दिया गया है। इस मामले में भावना के पिता वेद प्रकाश शर्मा की ओर से शिवांग, उसके पिता सुशील त्यागी, मां शैली त्यागी, फुफेरा बहनोई नितिन त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, क्योंकि ये फुफेरा बहनोई जो था इसी ने शिवांग की जिम्मेदारी ली थी जब समझौता कराया गया था। घर वालों ने बताया कि शिवांग 3 साल से भावना को परेशान कर रहा था, शादी का दबाव बना रहा था। गांव में कई बार पंचायत हुई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को समझा बुझाकर छोड़ दिया था। भावना के पिता आज रोते हुए बार बार यही कह रहे हैं कि अगर उस टाइम पुलिस शिवांग पर कड़ी कार्रवाई करती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती, आज उनकी बेटी को मौत के घाट ना उतारा जाता। वहीं भावना के पड़ोसी ने बताया कि भावना बहुत अच्छी लड़की थी, सभी से मिलजुल कर रहती थी। आरोपी शिवांग आवारा किस्म का गुंडा है। भावना और उसके परिवार के 3 साल से परेशान कर रहा था, रोज धमकी देता था, कई बार भावना के भाई से मारपीट भी की थी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवांग त्यागी, उसके द्वारा एक युवती को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं राम प्रकाश जी के साथ 315 बोर के तमंचे से थाने में उपस्थित आया। उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और अब इस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से शुभ होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब भावना का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि शिवांग को फांसी की सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, देरी इस मामले में नहीं होनी चाहिए। वहीं उनके घर वालों को भी सजा देनी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि आवारा बेटे पर लगाम न लगाने का नतीजा सिर्फ बेटे को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि उनके पूरे परिवार को भुगतना। भावना अब इस दुनिया में नहीं है। एक बेटी जो अपने सपनों की शादी की शॉपिंग करने निकली थी, उसे बीच रास्ते में गोली मार दी गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शिवांग की गलती है? क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं है जिसने भावना की जान ली है? भावना के परिवार ने पहले भी थाने में शिकायत की थी, कहा था कि ये लड़का पीछा करता है, तंग करता है, धमकाता है, लेकिन पुलिस ने क्या किया? सिर्फ लड़के को बुला के समझाया और छोड़ दिया, क्योंकि वो गांव का दबंग था, अकेला बेटा था, या इसलिए कि पुलिस को लगा लड़की की बात में दम नहीं होगा। आज भावना नहीं रही, लेकिन उसकी चीखें हर उस दरवाजे पर गूंज रही हैं जहां बेटियां सिर्फ इसलिए खामोश रहती हैं क्योंकि पुलिस कहती है बात बढ़ाओ मत। अब वक्त आ गया है कि सवाल सिर्फ कातिल से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से भी किया जाए जो कातिलों को खुला छोड़ा देती है। भावना को तो अब इंसाफ सिर्फ अदालत दे सकती है, लेकिन असली अगली भावना को बचाया जा सकता है। अब सवाल है कि आप आवाज उठाएंगे या नहीं। कमेंट में जरूर बताएं, क्या पुलिस की लापरवाही भी हत्या की बराबर जिम्मेदार है? क्या सिस्टम भी भावना की मौत का गुनाहगार है? यू न्यूज़ आपके लिए हमेशा इस तरह की खबर लेकर आता है, जिसमें हम अक्सर सही मुद्दे उठाते हैं और सही आवाज बनते हैं पीड़ितों। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हत्यारे शिवांग को क्या सजा मिलनी चाहिए? और जो अब घंटों सालों जिस तरह से हमको दिख रहा है, पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंच गई, छानबीन, किस चीज की छानबीन अब हो रही? हत्यारा आपके सामने हथियार लेकर पहुंच गया, कह रहा है मैंने गोली मारी। अब छानबीन क्या बनती? फिर जो चश्मदीद है वो बता रहा है इसने गोली मारी है, हत्यारा खुद कह रहा है मैंने गोली मारी है। अब उसके खिलाफ जो करना है करो। अब किस चीज की छानबीन, किस चीज की जांच पड़ताल? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।